आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचाने, रियल कौन सा है और फेक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये सब कैसे पहचानोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब सिखाने वाला हूं, तो आज की वीडियो को देखिएगा एंड तक। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप रियल और फेक ऑर्डर ब्लॉक को पहचान पाओगे, उसमें अंतर क्या है आप ये समझ पाओगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों प्राइस देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गिरता है। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो जो दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये रियल है या फेक है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। अगर आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले पाएंगे और ट्रैप से बच पाओगे, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझते हो तो आप मार्केट में बार बार ट्रैप होगे और आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा और आप हमेशा लॉस करोगे। फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अगर ऑर्डर ब्लॉक को समझना है तो इस वीडियो को एंड तक दिखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा आपको कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, क्यों हमें इसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है, जैसे कि सपोज मानिए दोस्तों प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, नीचे गिरा और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। ठीक है, अब अगर दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर होते हैं, कुछ पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। जब प्राइस दोस्तों दोबारा इस एरिया में आता है तो इनके ऑर्डर जो पेंडिंग होते हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को समझ जाओगे तो आप ऑपरेटर के साथ स्मार्ट मनी के साथ एंट्री ले पाओगे। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया में स्मार्ट मनी एंट्री लेते हैं, उनका ऑर्डर होता है। अगर आप उस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप भी स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कहीं भी किसी भी दोस्तों एरिया में ऑर्डर ब्लॉक अगर क्रिएट होता है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये फेक है या रियल है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि आपको ये ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखेगा लेकिन वो फेक रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग ट्रैप हो जाओगे। बट अगर दोस्तों आप पहचान लोगे कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है तो आप पहले से ही जान जाओगे और आप वहाँ पे सही से ट्रेड ले पाओगे, सही एंट्री सही एग्जिट। ठीक है, सबसे पहले समझिए, यहाँ पे आपके सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दो ऑर्डर ब्लॉक रहा और ये दोस्तों दोनों बुलिश ही हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। लेकिन ये कैसे इनवैलिड है और ये कैसे वैलिड है, सबसे पहला वाला है। हम यहाँ पे सबसे पहले इसे समझते हैं कि इसकी साइकोलॉजी क्या है और यहाँ पे ये रियल क्यों है। जैसे कि देखिए, जब प्राइस दोस्तों नीचे गिरा रेड कैंडल बनाते हुई, डाउन का लास्ट कैंडल है, देखो दोस्तों यहाँ पे लास्ट वाली रेड कैंडल है, यहाँ से ये दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे जो ये लास्ट वाली रेड कैंडल है दोस्तों, प्रीवियस वाली जो कैंडल है रेड वाली, इसका देखो यहाँ पे लो जो है यहाँ पे स्वीप हुआ है, लो इसका स्वीप हुआ है, इस वाली कैंडल ने स्वीप किया है इसका लो। यानी कि दोस्तों यहाँ की जो भी लिक्विडिटी थी वो स्वीप हो गई है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे आपको इस वाली कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है। कौन सी दोस्तों, ये वाली कैंडल से। लास्ट वाली जो कैंडल है, जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है दोस्तों, इस वाली कैंडल का हाई लो मार करके और यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना होता है। और देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। यहाँ पे अगर ऐसा आप क्रिएट करते हो ऑर्डर ब्लॉक तो दोस्तों ये रियल होता है। लेकिन जो सेकंड वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसे समझिए। अब ये सेम टू सेम दोस्तों पैटर्न वैसे है, बस फर्क क्या है, देखिए दोस्तों प्राइस नीचे गिर रहा था, ऑर्डर ब्लॉक ये लास्ट वाली कैंडल से यहाँ पे ड्रॉ तो हुआ है, देखिए दोस्तों ये वाली कैंडल। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट वाली रेड कैंडल है, इसने यहाँ पे सेकंड वाली, इससे पहले वाली दोस्तों कैंडल के देखो लो को स्वीप नहीं किया है। यहाँ पे ये कैंडल अगर यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये देखो फर्स्ट वाले में दोस्तों यहाँ से स्वीप हुआ है, यहाँ पे अगर इस तरह से स्वीप होता तो आप इसे रियल समझ सकते थे। सेकंड वाले में जो ये लास्ट वाली रेड कैंडल है दोस्तों, ये वैलिड नहीं है। यानी कि जब आप ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पे ड्रॉ करोगे तो आप जिस कैंडल से ड्रॉ कर रहे हो उस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया हो, तभी ये रियल मानी जाएगी, तभी ये वैलिड रहेगी, वरना दोस्तों ये फेक है। तो अगर दोस्तों आपको ऐसा पैटर्न दिखता है कि यहाँ पे जिस कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक आपने ड्रॉ किया है उसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप नहीं किया है, अगर दोस्तों आप ऐसा ड्रॉ करते हो ऑर्डर ब्लॉक, तो ये फेक है, यानी कि ये वैलिड नहीं है। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेट करोगे कि प्राइस दोबारा आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, उसके बाद मैं दोस्तों एंट्री लूंगा, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये रियल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और अगर यहाँ पे प्राइस दोस्तों आता भी है तो यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। बट दोस्तों अगर यहाँ पे इस तरह से आपने ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया है, जैसा यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ है, प्राइस यहाँ पे दोबारा आएगा और इस ऑर्डर ब्लॉक को दोस्तों टच करेगा और यहाँ पे इसे फिल करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी की ऑर्डर हैं।
तो आपको यहाँ से दोस्तों टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पहचानना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए एक चीज़ और, तो यहाँ पे पैटर्न सेम वही है दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंट है ये समझिए दोस्तों। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले में कहा था कि जो लास्ट वाली रेड कैंडल है दोस्तों, ये वाली प्रीवियस कैंडल के अगर लो को स्वीप किया है तो दोस्तों ये क्या है, वैलिड है। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद अगली नेक्स्ट कैंडल पे अगर यहाँ पे गैप रहता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है ये। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के बाद, तब भी दोस्तों ये फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि दोस्तों ये रियल ऑर्डर ब्लॉक है। यानी कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के बाद दोस्तों उसके बाद अगली नेक्स्ट कैंडल पे अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे ये और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बीच में गैप है। जैसे कि आपको पता है कि जब फेयर वैल्यू गैप बनता है यानी कि क्रिएट होता है तो ये 3 कैंडल से होता है। देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, यानी कि दोस्तों ये वैलिड है, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड है इसे समझिए ये इनवैलिड है। लेकिन इनवैलिड क्यों है, क्यों यहाँ पे ये इनवैलिड है, इसे भी समझना जरूरी है। जैसे कि देखिए प्राइस नीचे आया, इस वाली कैंडल के बनने के बाद जब अगली नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, इसके बाद जो देखिए थर्ड वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल दोस्तों देखो, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने जैसे यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसके बाद देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को देखो यहाँ पे टच कर दिया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे इसने ये टच कर दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पे तीसरी कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया इसका लो, तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे टच कर दिया है। अगर दोस्तों ये टच नहीं करता, यहाँ पे बीच में गैप होता, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से, अगर यहाँ पे दोस्तों गैप होता तो ये रियल ऑर्डर ब्लॉक होता। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने ये टच कर दिया है, यहाँ पे बीच में कोई भी गैप नहीं है, यानी कि ये रियल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये इनवैलिड है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि ये वैलिड है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। और ये देखो ये वाला दोस्तों इस पे आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये इनवैलिड है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ये बेरिश पैटर्न है, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, जो ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है दोस्तों, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ये दोस्तों वैलिड है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा। इसके बाद अगर यहाँ पे ऐसा ऑर्डर ब्लॉक आप क्रिएट कर देते हो, इसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाली कैंडल है, इसके बाद देखिए ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, और देखिए यहाँ पे इसके बीच में गैप है, यहाँ पे एक फिर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो जब भी दोस्तों प्राइस यहाँ पे दोबारा इस एरिया में आएगा, यहाँ पे स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर होते हैं, पेंडिंग होते हैं, जैसे प्राइस दोस्तों इस एरिया में आएगा जहां पे इनके ऑर्डर होंगे, जब दोस्तों प्राइस यहां से फिर से नीचे गिरना शुरू होगा, रिवर्सल होगा यहां से दोबारा, तो आप यहां पे सेल कर सकते हो। ठीक है, बट आपको जो मैंने आपको दोस्तों बताया है ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे यहाँ पे दिखेगा पैटर्न, कौन सा रियल है कौन सा फेक है, मैंने आपको देखो ये बता दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली FI/DI का अपडेट चाहिए कि FI ने कितना बेचा है और कितना खरीदा है, अगले दिन मार्केट का आउटलुक क्या रह सकता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाइए दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली FI/DI का अपडेट मिलता रहे कि कितना बेचा कितना खरीदा, मार्केट का आउटलुक क्या रह सकता है अगले दिन। इसके बाद दोस्तों मैं आपको अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।